यस, आपने जो अभी क्वेश्चन भेजा मैंने देखा, अभी आरएस नमी वाला मैंने मैच नहीं कर पाया है, लेकिन एक तो मैंने लास्ट में जो क्वेश्चन देखा इसमें आपने थोड़ा सा गलती किया है। हालांकि गलती उसको नहीं कहेंगे, आपने पूरा नहीं किया है। अच्छा, इसका भी आपको क्वेश्चन था, ये भी आपका होमवर्क था, ये भी आपने नहीं किया है। और लास्ट में यस, तुमने यहाँ पर जो किया है ये वाले क्वेश्चन में, ये यहाँ से डिसोसिएट तो होगा, और डिसोसिएट होने के बाद आपने ऊपर वाले का प्रोडक्ट बनाया है। फॉर एग्जांपल दिस इज दिस एंड हाइड्रोजन, दिस एंड हाइड्रोजन, ये आपने बनाया है। लेकिन इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये भी आपका फॉर्मल्डिहाइड बनेगा ना, C डबल बॉन्ड OH, और इसके 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। ओके, तो ये भी रहेगा यहाँ पर। इसको आप लोग, इसको जो है कि आप ध्यान में रखना, आगे के लिए काम देगा। नाउ वी सी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ हाइड्रोबोरेशन। किसका हाइड्रोबोरेशन कराना है? एल्काइन का। एल्काइन का हमें क्या कराना है? हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कराना है। जब हम लोग, ध्यान से देखो बच्चे, जब हम लोग एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कराते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आवाज क्लियर जा रहा है ना? हाइड्रोबोरेशन, यस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इसको हम लोग बोलते हैं। एक्चुअल में इसका ये नाम होता है। जब हम लोग एल्कीन के ऊपर ये रिएक्शन कराते हैं, क्या रिएक्शन होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर। इसको आपको एल्कोहल फिनाइल ईथर चैप्टर में दिखाया जाएगा। इसके ऊपर जब डाइबोरेन यानी कि B2H6 का रिएक्शन कराते हैं, तब इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन इज रिएक्ट विथ डाइबोरेन। डाइबोरेन मीन्स B2H6 और BH3 बोरेन, इन दोनों में से कोई एक हम लेते हैं। तब इस केस में आपका सबसे पहले बनता है CH3 CH2 का होल थ्राइस B। ये आपका पहले प्रोडक्ट बनता है, मतलब रिएक्शन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट ये बनता है। अब इसके बाद नेक्स्ट केस में बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। बेस के प्रेजेंस में 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्ट करते हैं और ये आपका बना लेता है एथेनॉल CH3 CH2OH। इसके आपके टोटल 3 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, और इसके साथ साथ H3BO3 H3BO3 या फिर BOH का होल थ्राइस यहाँ से रिमूव होता है। ये चीज़ आपका बनता है ना। इस केस में ये आपका एल्कोहल बनता है। कब एल्कोहल बनता है? जब हम लोग एल्कीन लेते हैं तब। जब हम लोग एल्कीन लेते हैं तो एल्कोहल बनता है। लेकिन अगर हम लोग जब एल्काइन लेंगे, अर्थात CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं B2H6 का, B2H6 के साथ या फिर BH3 के साथ, इन दोनों में से दोनों बात एक ही है। जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं और इसके साथ साथ फर्स्ट ऑफ ऑल इसका, और सेकेंड केस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं OH माइनस के प्रेजेंस में, सिमिलर कंडीशन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2, then it form the CH3CHO CH3CHO। इट मीन्स एल्डिहाइड। एल्काइन से आपका क्या बन जाता है? एल्काइन से आपका एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड इस केस में फॉर्म होता है। आया समझ में? जब अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्काइन लेते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या आपने ये रिएक्शन कभी देखा है? ऊपर वाला दिस रिएक्शन, आर यू सी और नॉट? Yes, sir. Okay, then it is helpful for you. Then if here if react with this compound, it means BH3, then first it's form the 3 molecule here taken and it is form RCH double bond CH का whole thrice B, and now in the next case we react with OH minus and H2O2 of 3 molecule,
then first of all it form the RCH double bond CH and OH. Here it is formed. Okay, and here it remove the BOH का whole thrice, it means boric acid. Now it undergo the tautomerization, and after tautomerization it will convert into the aldehyde RCH2 C double bond OH. Okay, it will convert into the aldehyde. Okay, but if terminal alkyne is not present, both are alkyne, here and here is known as terminal alkyne, क्योंकि इस केस में जो C ट्रिपल बॉन्ड C है वह आउटर साइड में है, बैंक साइड में है ना। लेकिन अगर हम लोग इस टाइप का एल्काइन लेते हैं, फॉर एग्जांपल RC ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके ऊपर अगर हम लोग R के साथ रिएक्शन करते हैं, तब BH3 के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तब ये आपका बनता है RCH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर R हो जाता है और यहाँ पर आपका 3 मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं, ये होता है होल थ्राइस एंड B. देन आफ्टर सिमिलर कंडीशन OH 3 molecule of H2O2, it will convert into the RCH double bond C R and OH plus H3BO3 RBOH3, same case. Now it undergo the tautomerization, and then after it normally convert into the RCH2 C double bond OR. It means ketone. Thus, if we take the terminal alkyne, then it converts into aldehyde, and if we take the non-terminal alkyne, यानी कि alkyne group is present at in between the alkyl group, then it will converts finally ketone. Are you understood this? Yes, sir. Okay. What is the mechanism behind this? It's very important reaction. This reaction is very important for alcohol formation and for aldehyde ketone formation. And here a special category, a special properties of BH3, which is known as borane, BH3 or B2H6, special properties of this compound is used. Okay, एक सेकेंड, हमारे यहाँ लाइट चला गया और लाइट आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर हमारे लैपटॉप का बैटरी थोड़ा स्लो है तो अगर ऑफ हो जाएगा तो फिर समझ जाना कि लाइट चला गया है, ठीक है ना। ओके, हेलो, हेलो, Okay, sir. Yes, sir. अभी लाइट चला Sir, गया। can you hear me? यस यस यस, हेलो, Yes, sir. हाँ सुनाई दे रहा है ना। Yes, sir. हमारे यहाँ लाइट चला गया है, अगर आ जाता है तो फिर जो है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वरना फिर अगर लैपटॉप का बैटरी थोड़ा स्लो चलता है तो फिर देखते हैं। ओके, देखो इस केस में, इन दिस केस रिएक्शन follow anti-Markovnikov rule. Very important point, anti-Markovnikov's rule. इस केस में आपका एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। ओके, और जब ये एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, उससे पहले हमको देखना होगा BH3 के बारे में। BH3 विच इज नोन एज बोरेन।
बोरेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज फोकस ऑन दिस पॉइंट। सिंस बोरान इज एटॉमिक नंबर 5, है ना, बोरान का, चलो लाइट आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोरान का एटॉमिक नंबर होता है इस केस में 5, और इसके पास कुछ खास चीज़ें होती है। वो खास चीज़ें क्या होती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग देखें तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है। जब हाइड्रोजन आता है इसके साथ अटैच होने, तब इस केस में बोरान अपना 2s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, और ये हो जाता है 1s2 एंड 2s1 2p2 हो जाता है, और दोनों ऑर्बिटल का आपस में मिक्सिंग हो जाता है। आपस में दोनों ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो जाता है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल में अलग अलग दिखाता हूँ। इस प्रकार से ये आपका बनता है। अब यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन आते हैं मिलने के लिए, और जब ये आपके मिलते हैं, इस केस में आपका क्या होता है, बहुत ही ध्यान से देखना, जब ये आपके मिलते हैं तब ये आपका 1 बोरान और 3 हाइड्रोजन मिल करके आपके बनाते हैं BH3। 1 बोरान और 3 हाइड्रोजन मिल करके बनाते हैं आपका BH3, जिसके केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, एक S और 2 p ऑर्बिटल के मिलने के चलते इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ओके, इस केस में स्पेशल केस है, इस केस में होता है आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल आपका वैकेंट रह जाता है। क्या होता है, ये वाला ऑर्बिटल वैकेंट रह जाता है। इसको हम लोग स्पेशल केस में, मतलब इसको हम लोग pz ऑर्बिटल कह करके रिप्रेजेंट करते हैं। तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका py, ये आपका ऑर्बिटल py होगा, और ये वाला ऑर्बिटल आपका px होगा। इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, लेकिन pz के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। तो जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, तब इसके इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तब इस केस में जब भी अगर आपका कंपाउंड बनाएंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होता है। जब ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। और जब यहाँ पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, तब हम लोग इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन आपका बिलो द प्लेन पर मान लेते हैं, तीसरा हाइड्रोजन हम लोग एबव द प्लेन पर मान लेते हैं, और एक ठो जो है, एक जो pz ऑर्बिटल है वो इस प्रकार से रहता है। ये है आपका वैकेंट pz ऑर्बिटल, वैकेंट pz ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल होता है। इस केस में आपका इस प्रकार से ये बॉन्ड एंगल होता है। अब ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है ना। इस केस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 6 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अर्थात इसके पास क्या है, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। इस ऑर्बिटल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, और जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तब ये एक स्पेशल काम करता है। और वो स्पेशल काम क्या होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तब ये क्या करता है कि इसके पास एक BH3 मॉलिक्यूल है, एक और BH3 मॉलिक्यूल को आपस में अपने पास बुलाता है और मिल करके बना लेता है एक सेकेंड, मिल करके बनाता है B2H6, है ना, बोरेन। और ये भी आपका होता है बोरेन, मिल करके बनता है आपका डाइबोरेन। इस प्रकार से ये यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ फार्म होता है। यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल चीज़ फार्म होता है, जिसको कि हम यहाँ पर शो करते हैं। जस्ट सेकेंड। और
आगे इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है डाइबोरेन का, इसको हमें देखना चाहिए। देखो इस केस में क्या होता है ना कि आपका एक बोरान और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इस प्रकार से रहते हैं। थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ इसको। एक बोरान, ये एक हाइड्रोजन और यहाँ पर ये दूसरा हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर एक बोरान होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन होता है। अब अगले केस में क्या होता है, जो इसका थर्ड वाला हाइड्रोजन है वो कुछ यहाँ पर इस प्रकार से आ जाता है और इसका थर्ड वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है। अब क्या होता है, एक स्पेशल केस वो ये होता है कि जो इसका p ऑर्बिटल है, जो इस बोरान का जो वैकेंट pz ऑर्बिटल था वो इसके साथ ओवरलैप करने लगता है और जो इसका वैकेंट pz ऑर्बिटल है वो इसके साथ ओवरलैप करने लगता है। और जब ये ओवरलैपिंग होता है तब इस केस में इसका जो दोनों इलेक्ट्रॉन है और जो इसका दोनों इलेक्ट्रॉन है वो 3 लोगों में बट जाता है। देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका है, इस बोरान का, इस हाइड्रोजन का। लेकिन अब इसको ये बोरान भी अपने ऑर्बिटल में शेयरिंग करने लगा। सिमिलरली ध्यान से देखेंगे, सिमिलरली ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है किसका है, इस हाइड्रोजन का और इस बोरान का है। लेकिन जैसे ही ये वाला ऑर्बिटल इसके पास गया तो ये ऑर्बिटल भी उस इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करने लगता है और जब ये यहाँ पर शेयरिंग करता है तब उस केस में इसके अंदर फॉर्मेशन होता है एक स्पेशल चीज का जिसका नाम होता है बनाना बॉन्ड। क्या फॉर्मेशन होता है, बनाना बॉन्ड। बिल्कुल बनाना की तरह दिखने में लगता है। कैसे, बोरान और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, एक बोरान, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस प्रकार से। और इसके अंदर ये ऑर्बिटल ऐसे और ये वाला ऑर्बिटल ऐसे, ये ऑर्बिटल ऐसे, ये ऑर्बिटल इसके अंदर ऐसे होता है। आया समझ में? और इसके अंदर एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। बिल्कुल ये बनाना की तरह शेप होता है इसका, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। इस येलो कलर का जो हमने बॉन्ड बनाया है इसके अंदर आपके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 एटम के बीच में शेयरिंग हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन 3 एटम्स, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर्ड बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड। एक्चुअली इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि अगर मैं बात करूं CH, तब इसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन 2 एटम के बीच में बॉन्डिंग है, यानी कि 2 सेंटर के बीच में बने हुए हैं। तो इन नॉर्मल केस में क्या होता है, 2E3C बॉन्ड बनता है। लेकिन डाइबोरेन के अंदर में आपका बनता है 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड बनता है। यह आपका बोरान के पास इलेक्ट्रॉन की इतनी ज्यादा डिफिशियंसी हो जाता है कि ये लाचार होकर के, बिल्कुल ही विवश होकर के इसको ऐसा काम करना पड़ता है। यह ऐसा करना नहीं चाहता है लेकिन इसको ऐसा करना पड़ता है। और जब ये ऐसा करता है तब आगे क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जब ये ऐसा करता है उस केस में अब यहाँ पर एक स्पेशल चीज होता है और वो होता है आपका, देखते हैं इधर, एक मिनट। अब ये B2H6 है तो जब हम चाहेंगे तब ये आपका ब्रेक हो जाएगा और ये बन जाता है 2BH3। ओके, और ये B2H6 के केस में बहुत ज़्यादा ये स्टेबल नहीं होता है, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। लेकिन अब BH3 के केस में ये आपका 2 अनस्टेबल होता है, 2 अनस्टेबल होता है। और जब ये 2 अनस्टेबल होता है तो अब सबसे पहले हम लोग एल्कीन के साथ रिएक्शन देखते हैं, एल्कीन के साथ इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो जब ये एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है ना, CH2 तब इस केस में क्या होता है, बोरेन सबसे पहले आता है, BH3 आता है। कैसे, BH एंड हियर इज H। यहाँ पर होता है डबल बॉन्ड, यहाँ पर होता है मतलब वैकेंट pz ऑर्बिटल। तब इस केस में ये आपका क्या करता है,
पाई इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफर करता है, और जब पाई इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफर करता है तब ये जो इलेक्ट्रॉन है दो एटम के बीच का है। कौन कौन से एटम? एक ये एटम, एक ये एटम और एक ये एटम। तब जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर होगा तब कार्बन के साथ बोरान अटैच हो जाएगा, और ये आपका इस प्रकार से बनेगा CH2 एक बोरान, यहाँ कार्बन मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब जिस कार्बन से बोरान अटैच हुआ है उसके ऊपर तो न्यूट्रल रहेगा, लेकिन उसके अपोजिट कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज और बोरान पर आ जाएगा माइनस चार्ज। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, तुरंत यहाँ से यह हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। किस रूप में शिफ्ट होगा? H- के रूप में शिफ्ट होगा। और जब ये यहाँ पर शिफ्ट होता है तब इस केस में क्या बनता है? CH3 CH2 और BHH, and here is again form the vacant pz orbital। vacant pz orbital फिर से फॉर्म हो गया। तब सेम वही केस फिर से यहाँ पर रिपीट किया जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तब अगेन हियर इज अकर, हियर सेम कंडीशन इज अकर, सेम फिनोमेना अकर हियर, CH2 CH3 first molecule, and here is CH2 plus, and here is minus, here is minus। therefore now what happens here? H- shifting, then after it becomes CH3 CH2 का whole twice and BH, again pz orbital form, and then if again react with CH2 double bond CH2, then it form the B, then it form final product, final intermediate B, CH2 single bond CH3, CH2 single bond CH3 and CH2 single bond CH3, and here is vacant pz orbital again form। now in this case vacant pz orbital again it form, okay, it means, and here the name is trialkyl borane, trialkyl borane, इसका अब आपका नाम हो जाता है। अब नेक्स्ट केस में क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट केस। जस्ट ए सेकेंड। एक मिनट रुकना। इस केस में नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट होता है। वो रिएक्शन कैसे होता है तब उसके बारे में हम लोग यहाँ पर शो करते हैं। सबसे पहले आपके पास पता होना चाहिए कि सेकेंड टाइप का हमने मॉलिक्यूल क्या लिया था, OH माइनस, और तीन मॉलिक्यूल हमने लिया था H2O2 का। तब इन्हीं दोनों के साथ गेम होगा, और वो गेम क्या होता है उस गेम को हमें समझना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है ना कि एक बेस रिएक्शन करता है HOOH के साथ, और जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तब ये क्या होता है OH माइनस और ये H मिल करके रिमूव होता है H2O मॉलिक्यूल, और ये जब H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तब ये फॉर्म होता है O माइनस OOH, ये आपका फॉर्म होता है। ओके, है समझ में? अब यहाँ पर एक स्पेशल चीज होता है, ये अब मॉलिक्यूल अटैक करता है जो यहाँ पर हमारा फॉर्म हुआ है, कौन सा,
जो हमारा यहाँ पर ट्राई एल्किल बोरेन फार्म हुआ है इसके ऊपर अटैक करता है ये वाला जो इंटरमीडिएट है ये। कैसे? तो बोरान, और इसको हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं, ठीक है। CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 एंड CH2 CH3। अब क्या है, इसके पास pz ऑर्बिटल खाली है, इसके अंदर O माइनस OH ये है। तो एक्चुअल में हम इसको ऐसे पर नहीं शो कर सकते, इस प्रकार से शो करेंगे। अब ये माइनस चार्ज इसके अंदर आता है, जैसे ही इसके अंदर ये आएगा तब ये क्या बन जाएगा, ये आपका फॉर्म होगा बोरान। सबको एक साथ लिख देते हैं। यहां पर देखो, इसको हम लोग सिंपल भाषा में R लिख करके काम चलाते हैं, R R R एंड OH। यहां पर आ जाता है माइनस चार्ज। अब जैसे ही यहां पर माइनस चार्ज आया तब एक स्पेशल गेम होगा। वो गेम क्या होता है, तो वो गेम होता है यहां से निकलता है OH माइनस और यहां से ये जाता है यहां पर। दो प्रकार की चीज होता है, यहां से रिमूव हो जाता है OH माइनस और ये आपका बन जाता है BOR एंड R। Okay, this is the formula. Now in this case again vacant pz orbital फॉर्म होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल होता है इसके पास, वेरी इंटरेस्टिंग गेम हियर आकर। नाउ व्हाट हैपेंस अगेन हियर, तो यहाँ पर फिर से क्या होगा इसके बारे में अगर हम देखें तो फिर से वही गेम होगा। OH माइनस एक नेक्स्ट, ये जो यहाँ पर OH माइनस रिमूव हुआ है ये वाला OH माइनस फिर से एक नेक्स्ट HOOH के साथ रिएक्शन करेगा और करके क्या निकालेगा, यहाँ पर रिएक्शन करके रिमूव करता है H2, यहाँ से रिमूव करता है आपका H2O और इसके साथ साथ क्या बनाता है, इसके साथ साथ बनाता है आपका OOH पर माइनस चार्ज यहाँ। और ये फिर से जब अटैक करता है तब ये फिर से क्या फॉर्म होता है, तब यहाँ पर अगेन फॉर्म होता है BOR, यहाँ पर है R, यहाँ है R और यहाँ पर हो जाता है OOH। ओके, अगेन यहाँ पर आ जाता है माइनस चार्ज। जब यहाँ फिर से माइनस चार्ज आ जाएगा तब फिर से वही वाला सिमिलर केस होगा, OH माइनस निकलेगा और यहाँ से R जाएगा और जब ये जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से OH माइनस रिमूव और फिर से अगेन इट फॉर्म द BOR, फिर OR अगेन R एंड अगेन इट फॉर्म द वैकेंट pz ऑर्बिटल। नाउ फिर अगेन सिमिलर कंडीशन इज फॉलो, H and H2O2 and finally form the OR and OR. Here it form and execute. R B, but this vacant pz orbital again form. Now what happens here आकर यहां से H2O मॉलिक्यूल निकलता है,
Interesting.
Yes, sir. Carboxylate ion. Valency is 2 and oxidation state is +2.
I didn't learn. Yes, sir. Fatty acids, fats and lipids. I don't know the chemical formula. Yes, sir. Okay, sir. No, sir. Yes, sir. Sure, sir.